दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 7 से। और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में बताया गया था जो आपका चैप्टर चल रहा है। जो चैप्टर आपका कौन सा है? 19 चैप्टर है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। उनमें जो है कुछ हम लोग एग्जाम्पल समझे थे इसके पिछले वाले वीडियो में। और जो है कि 1 से लेकर के जो है कि 6 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया भी गया है। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्रत्येक दिन का जो है कि वीडियो आपको वहां पर जो है कि मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट में सभी जो है कि वीडियो आपका सेव किया गया है। चलिए शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7। इसके पिछले वीडियो में 6 तक देखे थे, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। और हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 से। ठीक है, चलिए। कहता है कि 4, 7 x और 9 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान होगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 4, 7 x और 9 का जो समांतर माध्य है फ्रेंड्स, समांतर माध्य, कौन सा माध्य? समांतर माध्य जो है आपका कितना है? 7 है। तो कह रहा है कि x का मान फाइंड कीजिए। ठीक है, किसका मान निकालना है? x का मान। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं ना, एग्जाम्पल में भी ये सवाल पढ़ चुके हैं। तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। ठीक है, कुल पदों का क्या? योग। आप बाटा में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल पदों का योग, सभी पदों को जोड़ दीजिए। 4 है, धन 7 है और धन x है, धन कितना है? 9 है। ठीक है, आप बाटा में कुल पदों की संख्या, संख्या कितनी? 1 2 3 4। ये समांतर माध्य दिया हुआ है तो ये नहीं कि इसको भी ऐड कर देंगे। आपका कुल पदों का योग पदों की संख्या कितनी है? 4 है ना। इसके बाद समांतर माध्य कितना है भाई? 7। इसके बाद मल्टीप्लाई हम लोग करा दीजिए। ये हो जाएगा कितना? देखिए 9 7 16 हो जाएगा, और 16 और 4 20 हो जाएगा कि नहीं? अब 20 प्लस x होगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो 20 प्लस कितना? x बराबर 7 चौक कितना? 28 फ्रेंड्स हो जाएगा। और ये हो जाएगा 28 माइनस क्या? 20, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8। x बराबर कितना? 8। ये रहा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या? डी। ठीक है, x का मान पूछ रहा है तो x का मान कितना हुआ? 8। क्लियर हुआ? चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर कितना? 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 में जो पूछ रहा है, इसमें ग्राफ बनाया हुआ है क्या? इसमें जो है प्रश्न नंबर 8 में ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ बनाकर हम लोग सिर्फ सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहले मैं ग्राफ बना लूंगा क्योंकि ग्राफ बनाने में समय भी लगेगा, और सिर्फ हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसके बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि प्रश्न नंबर 8 में का जो है ग्राफ हम यहाँ पर बनाए हैं। सिर्फ आपको समझना है, समझने में कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे 60 लड़कों का भार क्रमशः चार्ट के अनुसार है। देखिए भार दिया है किलोग्राम में, ये देख रहे हैं 37 38 39 40 41 दिया। लड़कों की संख्या दी गई है 10 14 18 12 और कितना? 16। चलिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहे हैं कि माध्यिका फाइंड कीजिए। तो चलिए हम लोग आते हैं सैमपट पे। देखिए जो आपका भार दिया गया है इसको हम लोग x मानेंगे। ठीक है, भार दिया गया है उसको क्या मानेंगे? x। और जो ये fx और जो आपका जो लड़कों की संख्या दी गई है यह माना जाएगा क्या? fx। आज जो ये cf है इसको हम लोग संचयी बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। और ये बारंबारता है और ये क्या है? संचयी बारंबारता है। ठीक है, आप लोग जो है पिछले क्लासों में पढ़ चुके होंगे। इसका जो है कि हम लोग एग्जाम्पल भी नहीं पढ़े थे, क्योंकि हम ये वहाँ पर कहे थे जब भी प्रश्न आएगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये जो है कि बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना है। देखिए आपका ये लड़कों का भार दिया गया है, ये लड़कों की संख्या दी गई है। ठीक है, ये 2 मान आपका दिया गया है, लेकिन तीसरा मान हम लोग संचयी बारंबारता जिसे बोलते हैं ये फाइंड करना है। उसे हम लोग कहते हैं C.F, यानी कि CF बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और कैसे फाइंड होता है वो देखिए। जो ये लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या देखिए पहला 10 है तो पहले 10 हो जाएगा। उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो 14 10 14 24 हो जाएगा। उसके बाद 24 में 18 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। 42 में 12 जोड़ेंगे आपका 54 हो जाएगा। 54 में 6 जोड़ेंगे कितना? 60। ठीक है, ये टोटल आपका फाइंड हुआ है। ये जो हम लोग का लास्ट में जो ये मान निकला हुआ है ये टोटल आपका योग है कि टोटल जो है कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो वही आपका नंबर इंडिकेट करता है कि नंबर जो है कि सम है या विषम है। या यहाँ से जो आपका f है, f को भी जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 60। और ये आपका संचयी बारंबारता निकल गया।
तो बात ये होगी, आप सोच रहे होंगे आप लोग कि संचयी बारंबारता से क्या फाइन करते हैं। तो संचयी बारंबारता उसमें हम लोग फाइन करते हैं, यानी कि उससे संचयी बारंबारता से हम लोग निकालते हैं कि जिससे 20वां पद दिया हो तो इसी से हम लोग फाइन करते हैं कि 20वां पद किसके अंतर्गत आएगा, और जो x का मान है उसी में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी कि x के मान से हम लोग पुट करेंगे और मिलाएंगे इससे। ठीक है, चलिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ पदों की संख्या कितनी है, 60, तो 60 सम है ना। अब क्या फाइन करना है आपको, माध्यिका फाइन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है ना। तो माध्यिका बराबर फार्मूला बनता है, देखिए नंबर, जब पदों की संख्या यानी कि संख्याएं जो हैं, कुल पदों की संख्या यदि सम हो, ठीक है, टोटल लड़के आपके कितने हैं, 60 लड़के हैं ना, तो 60 लड़के सम हुए कि नहीं हुए। तो सम के लिए जो है कि माध्यिका के लिए फार्मूला होता है, देखिए विषम के लिए पहले समझ लीजिए, विषम के लिए होता है n+1/2वां पद। ये किसके लिए है, ये विषम के लिए है, लेकिन हम लोग सम के लिए इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, और आप जो है कि नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर पहले उसको आप समझ लीजिए, ताकि आपको विधोत जो है कि समझ में आ जाए, हर एक टॉपिक आपको समझ में आता रहे। तो माध्यिका बराबर होता है क्या, n/2वां पद। देखिए ये फार्मूला है आपका, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन में n/2 + 1वां पद। ठीक है, और डिवाइड बाई आपका क्या होता है, 2 फ्रेंड्स। ठीक है, डिवाइड बाई कितना फ्रेंड्स होता है, 2। ये आपका फार्मूला है, किसके लिए फार्मूला है, जब नंबर ऑफ यानी पदों की जो संख्या है आपका सम है, तो आपके लड़के जो भी हैं, लड़के कितने हैं, 60, तो 60 सम है, तो सम के लिए माध्यिका बराबर ये फाइन हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए कैसे हम निकालेंगे, बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है और ये आपको समझना है कैसे ये फाइन किया गया है। और n/2 नंबर ऑफ 60 है ना, चलिए हम लोग विस्तार से समझते हैं, n/2वां पद। ठीक है, आप प्लस 60/2 + 1वां पद। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाटा में क्या, 2। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30 होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या चाहिए, 30वां पद। देखते हैं 30वां पद किसके अंतर्गत आएगा, प्लस इसको कटाएंगे 30 और 1, 31वां पद, चौथा पद 31वां पद, बाटा में कितना, 2। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, समझ में आया। आपको सिर्फ ये समझना है ग्राफ कैसे सर जो है कि बनाया गया है, इस टाइप के जो है कि अभी प्रश्न आएंगे ज़्यादा, ये जो है कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। देखिए ये आपका हो गया, अब 31वां पद। ठीक है, अब देखिए देखते हैं कि 31वां पद किसके अंतर्गत आएगा, 10, तो 10 में 31 आएगा नहीं, क्योंकि 10 तक है, ये 24 से है, लेकिन देखिए 24 के अंतर्गत ही आपका क्या क्या आ जाएंगे, 24 के अंतर्गत आपका आएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक जो है 24 के अंतर्गत आएगा। और 24 से आगे, 24 से लेकर के जो 42 तक की जो संख्या होगी वहाँ पद यदि पूछता है, 24 से लेकर के जो है कि 42 तक के वहाँ पद पूछता है, जैसे आपका पूछ दिया कि 25वां पद, 26वां पद, जो है कि 27वां पद, 30वां पद, 31वां पद, 42वां पद यदि पूछ दिया, तो जो है कि 42 के अंतर्गत आएगा आपका जो है कि 25 से लेकर के जो है कि 42 तक के जितने आपके नंबर होंगे वह आएंगे 42वां में। ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगे, 42 के अंतर्गत आएंगे। तो आपका 30वां पद है ना, 30वां पद किसके अंतर्गत आएगा, 42 के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो 25 से लेकर के जितने होंगे 42 तक वह सिर्फ सभी जो है कि 42 में आएंगे। ये आपका इंडिकेट के क्या, 24 तक सीमा है, 24 से आगे बढ़ेगा नहीं। ये 42 तक है, तो यानी कि 24 से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कहाँ तक, 42 तक जा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सीमा है। इसका मतलब भी कि 25 से जब लेकर के हम लोग 42 तक चलेंगे तो उसमें तो 31 आएगा ही, आएगा ना, तो इसका मतलब कि 42 के अंतर्गत आएगा। तो 42 के अंतर्गत आएगा, तो 42 के अंतर्गत आएगा तो 30वां पद कितना मिला, देखिए 42 के अंतर्गत कौन मिला है। अब इसमें आप लोग देखेंगे किससे, एक्स से देखेंगे, जो आपका किलोग्राम में जो है कि भार दिया गया है उससे हम लोग मिलाएंगे। तो आपका 30वां पद इसके अंतर्गत आ रहा है, यानी कि 30वां पद कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा 39 प्लस 31वां पद। 31वां भी पद कितना होगा, 39 से ना होगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत आएगा, बाटा में क्या, 2। ठीक है, अब जरा और कुछ समझ लीजिए, क्योंकि जब तक ये क्लियर होगा नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं, देखिए हम दे दिए कि जैसे मान लीजिए भाई 56वां पद, ठीक है, कौन था, 56वां, ऐसे हमको पढ़ने में भी उल्टा लग रहा है, 55वां पद कर लीजिए, ये से 58 पद, यानी कि 58वां पद, 58 पद बोल सकते हैं। ठीक है, तो 58 वाला जो पद है, 58वां पद जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये तो 24 तक की 54 तक की सीमा है,
तो 54 से आगे बढ़ेगा नहीं, ये 54 तक ही सीमा दिया गया है। लेकिन ये 60 है तो 54 से लेकर कहाँ तक हम लोग ले सकते हैं, 60 के अंतर्गत तक ले सकते हैं। यानी कि जो है 58वां पद यदि बात की जाए तो किसके अंतर्गत आएगा, 60 के अंतर्गत। तो उसके लिए कितना रखेंगे, 41 रखेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको समझना भी है। चलिए तो अब इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो 9 9 18 को 8 हासिल 1 हुआ, 3 3 6 कितना हुआ 7, बटा में कितना 2, डिवाइड कर देंगे तो 2 3 6 हुआ और 9 दूनी 18, मिला लेंगे कहीं डिवाइड करने में गलत ना हो। और 2 3 6 हुआ, हासिल 1 बच गया 18 हुआ और 2 9 18 यानी कि 39। माध्यिका कितनी हो गई आपकी 39 हो गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी। कितना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर कर सकते हैं ना, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। चलिए साथ में जो है घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि जो है समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप उम्मीद होगी कि जो है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है कि प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में क्या करना है जरा देखिए। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 9 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में आपको कुछ नहीं करना है। इस टाइप का जो है क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। कह रहे हैं कि 17 प्रेक्षणों का मध्यमान जो है कि 30 है। यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का मध्यमान जो है कि 35 है तथा अंतिम 9 प्रेक्षणों का मध्यमान 23 है, तो 9वें प्रेक्षण का मान है। आपसे पूछ रहे हैं 9वें प्रेक्षण का मान कितना है। देखिए 17 जो प्रेक्षण है, 17 प्रेक्षण का जो है कि मध्यमान कितना है दोस्तों, 30 है ना। अब देखिए 17 प्रेक्षण का मध्यमान 30 है तो इनका योग देखते हैं। तो यदि योग निकालते हैं तो योग हम लोग कुल कितना हो जाएगा, 17 गुणे कितना 30, तो 17 तिया 51, 17 कितना 510 हो गया। अब आगे करेगी 9 प्रेक्षणों का मध्यमान। अब आगे दे रहा है कि 9 प्रेक्षणों का जो मध्यमान है अब कितना है, 35 है। तो इनका देखते हैं, 9 का योग देखते हैं कितना हो जाएगा, 9 गुणे कितना 35, तो 9 पचे 45 को 5 हासिल 4 हुआ, 9 3 27, 27 4 कितना हो जाएगा 31, यानी कि 300 कितना हुआ 15 हुआ। ठीक है, अब देखिए अंतिम 9 प्रेक्षणों का, अंतिम कह रहा है कि 9 प्रेक्षणों का जो मध्यमान है अब कितना है 23 है। तो इनका योग देखते हैं कितना होता है, योग आपका हो जाएगा 9 गुणे 23 बराबर हो जाएगा 9 3 27 को 7 हासिल 2 हुआ, और 9 दूनी 18 2 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यानी कि ये देखिए ये टोटल आपके 17 जो है ना 17 का है, और ये आपका जो है कि 9 प्रेक्षण का है, और ये अंतिम 9 प्रेक्षण का है। और कह रहे हैं कि 9वें जो है 9वें प्रेक्षण का जो है कि मान कितना होगा। तो आपको सिंपल है, इन दोनों 9 को जोड़ दिए, 9 दोनों जो है 9वें का योग जो है इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और दोनों के योग में से इसको 17 वालों क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 9 9 18 हो जाएगा ना, 18 वालों में से यानी कि 9 प्रेक्षण 9 प्रेक्षण 18 हुआ, और ये कितना है 17, तो 18 वाला बड़ा होगा तो दोनों का योग कर दीजिए। तो 18 जो कि इन दोनों का योग कर दीजिए, योग करके जो है कि 17 वालों में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यानी कि टोटल योग यानी कि 18 वालों में से 17 वाले प्रेक्षणों को क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 9 9 18 हो जा रहा है ना। तो अब देखिए कितना हो जाएगा 315 धन 207, अब माइनस कर देना है किसको, 17 वाले को, क्योंकि एक प्रेक्षण बचेगा ना। तो वही आपसे पूछ रहा है कि 9वें प्रेक्षण का मान कितना होगा। तो आपका हो जाएगा कितना, 7 5 12 को 2 हासिल 1, तो 1 1 2, इसके बाद 3 2 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब माइनस कर देना है 510, तो बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से घटेगा 1, यानी कि 9वें प्रेक्षण का जो मान है कितना होगा आपका जो है कि 12 होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है। 9वें प्रेक्षण का मान जो है आपका 12 है। क्लियर है दोस्तों, चलिए ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, ये आपका 9वां था। अब हम लोग देखते हैं क्या 10वां क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया है। कुछ नहीं करना था, दोनों 9वें का निकाल करके दोनों को ऐड कर दीजिए, और तो 9 9 18 हो जा रहा है, और दोनों का योग करके 18 वालों में से जो 17 वाले प्रेक्षणों का मान घटा दीजिए, आसानी से निकल जाएगा 9वें का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखेंगे।
तो प्रश्न नंबर 10 क्या है फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे। कह रहे कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखकर ही केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप ज्ञात की जाती है। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि कोई भी आपका नंबर है, उन नंबरों को यदि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है तो देखिए माध्य, जब भी समांतर माध्य निकालते हैं तो यदि उनको आरोही या अवरोही क्रम में यदि नहीं लिखते हैं तभी आप जो है कि माध्य निकाल सकते हैं, समांतर माध्य निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपका माध्यिका होती है, जब तक अंकों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में नहीं लिखेंगे तब तक आपकी माध्यिका फाइंड नहीं हो पाएगी। यानी कि आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए तभी लिखेंगे जब हम लोग क्या निकालना हो, माध्यिका यदि फाइंड करना हो तो आरोही और अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा अंकों को। क्या ज्ञात करने के लिए लिखा जाता है, माध्यिका। ठीक है, ऑप्शन में दिया है समांतर माध्य, तो आपका इनकरेक्ट है, माध्यिका। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्या निकालने के लिए किया जाता है, माध्यिका। यदि हम लोग को माध्यिका निकालना हो तो माध्यिका निकालने के लिए आप जो है कि अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, या ऐसे समझ सकते हैं बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट है, माध्यिका हम लोग फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। ठीक है, चलिए जब भी आप यदि आप नहीं लिखते हैं बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में तो आप जो है कि माध्यिका नहीं निकाल पाएंगे। भले ही आप जो है कि समांतर माध्य निकाल लें लेकिन माध्यिका नहीं निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। करें कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध है -2, -3, -2, 0, 2, 3, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 10। इसमें से करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यदि हम लोग माध्य निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं और बहुलक निकालेंगे, कौन सा संबंध इसमें से सही है। चलिए मैं लिखता हूँ, -3, -2, 0, इसके बाद आपका 2, 3, इसके बाद 5, 5, 5 और 7, 8, 9 और क्या 10। ठीक है फ्रेंड्स, आपको संबंध किस में निकालना है जरा समझ लीजिए। माध्य में निकालना है, माध्यिका में निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है, बहुलक। ठीक है, इन तीनों में आपको संबंध बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम लोग संबंध जरा निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। 1, 2, कुल कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पद है ना। तो कुल पदों का योग, तो -3 प्लस लगाएंगे, लेकिन माइनस तो -2 हो जाएगा, +0 +2 और प्लस जो है 3 +5 +5 +5 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 7 + 8 प्लस कितना 9 प्लस कितना 10, डिवाइड बाई कुल पदों की संख्या। नंबर आप कितने हैं इसमें, 12। क्लियर है, आप लोग मिला लेंगे, कहीं मिस्टेक ना हो लिखने में या ऐड भी करने में मिस्टेक ना हो। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो आपका मिलेगा कितना 49, बाटा में कितना 12, और इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 4 दशमलव कितना 8, 49 बटा में कितना 12। सभी को ऐड करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए -3 -5 सॉरी -3 -2 -5 हो जाएगा। ठीक है, -3 -2 -5 हुआ, -5 से ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, -5 से 5 कट जाएगा ना, एक तो कट गया। अब जोड़ दीजिए, अब देखिए यहाँ से 3 2 5 5 5 10 10 5 15 15 हुआ। ठीक है, 10 ना 19 19 8 10 ना 19 हुआ, 19 8 कितना हुआ 27 हुआ। इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 7 7 14 हुआ, और 14 5 कितना हो जाएगा 19 को ना हासिल कितना हुआ 1, तो 2 1 3 और कितना 4। अब कितना हुआ 49 हुआ कि नहीं हुआ, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 दशमलव कितना हुआ 8। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। चलिए अब बात आई माध्यिका की। क्या, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर होता है क्या, देखिए अब पहले नंबर देखिए, पदों की संख्या सम है ना, तो सम के लिए आप लोग अभी पढ़े हैं ना, सम के लिए n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद, पूरे का डिवाइड बाई कितना 2। ठीक है, तो n/2 का मतलब 12 बटा में 2 हुआ, कितना हो गया 12 बटा में 2 वा पद। ठीक है, आप प्लस 12 बटा में 2 + 1 वा पद। क्लियर है फ्रेंड्स, और डिवाइड बाई क्या 2, 2 छके 12 6वां पद आपको बताना है। ठीक है, आप प्लस 2 छके 12 6 कितना 7,
वां पद लिखना है, बटा में क्या 2, यहाँ से डिवाइड करें, छवां पद कितना है देखिए, अब इसे मिलाइए 1 2 3 4 5, छवां पद कितना है 5, प्लस सातवां पद 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद कितना है 5, डिवाइड बाई 2, 5 5 कितना हुआ 10 बटा में 2, तो 2 5 है कितना 10, समझे। समांतर माध्यिका जो है कितना फाइंड हुआ 5। अब जरा हम लोग निकालते हैं क्या बहुलक, तो बहुलक पता है ना किसे कहते हैं, यदि कोई भी नंबर, जो नंबर आपका अधिक बार आता है वही आपका क्या कहलाता है बहुलक। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को देखने में मिल रहा है कि 5 ऐसी संख्या है जो 1 से अधिक बार आई है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन अंक आया है 5 3 बार आया है ना, तो यानी कि बहुलक आपका कितना हो जाएगा, तो बहुलक आपका कितना हो गया फ्रेंड्स 5, तो बहुलक कितना हो गया 5। लेकिन बहुलक और माध्यिका दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, लेकिन मध्य जो है कि माध्य बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि माध्य नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है माध्यिका के, किसके माध्यिका के, लेकिन यही माध्यिका बराबर है किसके बहुलक के, समझे ना, क्योंकि माध्यिका और बहुलक तो आपस में बराबर है, लेकिन जो है कि माध्य बराबर नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन जो भी होगा वो करेक्ट होगा। तो हम लोग जरा मिलाते हैं, तो आपका माध्य नॉट इक्वल टू माध्यिका बराबर, यानी कि आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, माध्य नॉट इक्वल टू माध्यिका इक्वल टू का बहुलक। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर है, उम्मीद होगी कि ये समझ में आया। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में तो शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 है, किसी कक्षा ए में 49 छात्रों की उपस्थिति का समांतर माध्य 40% है तथा 53 छात्रों की कक्षा बी में इनका जो है कि समांतर माध्य बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है 35% है, तो ए तथा बी का सम्मिलित माध्य कितना होगा। देखिए ए तथा बी का सम्मिलित माध्य आप निकालेंगे, जितना परसेंटेज है, जितने क्लासों का जितना परसेंटेज है उनका मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, आप बटा में जो है कि कक्षा में उपस्थित जो है जितने भी छात्र हैं उनका योग। तो देखिए जो है कि ए में 49 छात्र हैं, इनका परसेंटेज है 40%, प्लस बी में कितने छात्र हैं 53 छात्र हैं और इनका परसेंटेज है कितना आपका 35%, आप बाटा में कितना छात्रों की कुल संख्या यानी कि 49 धन कितना 53, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको हो जाएगा 1960, आप प्लस इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1855 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, और यह आपका हो जाएगा 102। यहाँ से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 5 11 को एक हाथ से लेख हुआ, 9 8 17 हुआ, 17 के 18 को एक हाथ से लेख हुआ, 1 1 2 और 1 क्या 3, अब बटा में 102, और इसको डिवाइड करते हैं तो 37.4% होगा, या जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है 40% यानी कि 37.40%, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 37.4%। क्लियर है, यानी कि ए और बी का जो है सम्मिलित यदि माध्य निकालते हैं तो 37.4%, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है। चलिए ठीक है, ये आपका यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, आपका 13 हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्लियर है, चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका कह रहा है कि समांतर माध्य फाइंड कीजिए और माध्यिका निकालिए, और उनका जो है कि अंतर कितना होगा आपको सिर्फ वही निकालना है, ठीक है। चलिए करें, किसी व्यक्ति पर एक इंजेक्शन की प्रतिक्रिया का समय क्रमशः 0.53 0.4845, ठीक है, आपको प्रश्न दिख रहा है, ठीक है, आप लोग प्रश्न जो है कि देख लेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 0.53 है, 0.45 है, इसके बाद है 0.50 और इसके बाद है 0.49, तो 49, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे हम लोग। तो पहले इसको मैं हटाता हूँ, बढ़ते क्रम में आपका कौन सा है, देखिए इसमें आपका जो है कि 0.42, ठीक है, और इसके बाद है मैं बढ़ते क्रम में लिख दिया हूं, ठीक है। और यहां से आपका कह रहा है क्या, प्रश्न कह रहा है कि
इंजेक्शन जो है सेकेंड पाया गया, यानी कि इतने सेकेंडों में आपको लगाना है उस व्यक्ति को। यदि व्यक्ति पर इंजेक्शन की प्रतिक्रिया की समांतर माध्य एवं माध्यिका का क्या अंतर होगा, आपको निकालना है कि समांतर माध्य और माध्यिका का जो है कि अंतर कितने का है। ठीक है, चलिए नंबर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आप पदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 8 है। ठीक है, नंबर आप कितने हैं? 8 है ना। अब देखिए, तो माध्यिका क्या, माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद, n/2वां पद। तो n/2 का मतलब 8/2 करेंगे तो कितना? 4वां पद चाहिए आपको। ठीक है, आप प्लस n/2 + 1 ना, तो n/2 का मतलब 8/2 करेंगे, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और कितना? 5, यानी कि 1 अंक बढ़ जाता है, तो 5वां पद। अब बाटा में क्या? 2। तो 4वां पद कितना है? 1 2 3 4, 0.50 प्लस 5वां पद कितना है? 0.52 डिवाइड बाई 2। इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 5 कितना हो जाएगा? 10। अब पॉइंट 2 अंक पे, यानी कि 1.02 बटा में कितना? 2, तो 2 5 10। ठीक है, और 2 5 10 हो गया, ये 0 हो जाएगा ना, पर 0.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1, यानी 0.5 सेकेंड। इतना हुआ इसका, 0.51 सेकेंड हो गया माध्यिका। और बात करें हम लोग समांतर माध्य का, समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग। तो सभी को आप लोग ऐड करेंगे तो आपका मिलेगा कितना? 4 मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी को आप लोग ऐड करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो लिखने में समय लगेगा और जोड़ने में भी समय लगेगा, तो आप लोग ये भी जोड़ सकते हैं। तो यह योग करेंगे, सभी का योग आपका 4 हो जाएगा। बाटा में कितना हो जाएगा? 8। पदों की संख्या कितनी है? 8। और यदि आपका डिवाइड हो जाए 0.50 क्या सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर आप जोड़कर भी देख सकते हैं। अब देखिए, इतना सेकेंड हुआ और दोनों का क्या अंतर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? समांतर माध्य, माध्यिका है ना पहले, माध्यिका माइनस समांतर माध्य। तो माध्यिका आपकी कितनी है? माध्यिका आपकी है 0.51 और माइनस समांतर माध्य कितना है? 0.50, और दोनों का अंतर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 0.01 सेकेंड, यानी कि इतना सेकेंड का क्या है? दोनों के बीच अंतर है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी करेक्ट है, 0.01 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या? डी, ये आपका क्या है? करेक्ट। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आप लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका योग निकालना है। जितना आपका दिया है उसका अंतर निकालना है, जितना आपका जो है कि अंतर हो रहा है उसको जो है कि पूरे योग में से घटा करके औसत, यानी कि सही औसत आपको फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए, नहीं क्लियर है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। कह रहे हैं कि यम छात्रों की एक कक्षा के प्रति छात्रों का औसत अंक n पाया गया। सत्यापन, यानी सत्यापन के पश्चात 2 छात्रों के अंकों में त्रुटि पाई गई। त्रुटि निवारण के उपरांत एक छात्र में 5 अंक बढ़े, जबकि दूसरे छात्र में 7 अंक बढ़ गए, 7 अंक कम हुए, तो सभी औसत अंक होंगे। यानी कि आपसे पूछा कि सही जो है औसत अंक कितना होगा। देखिएगा, कह रहा है कि m छात्रों का जो है कि औसत अंक n है, तो m जो छात्र हैं इनका जो है कि औसत कितना है? n। तो इनका योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? योग हो जाएगा m गुणे कितना? n बराबर क्या? mn योग हो गया। अंतर पाया गया, पहले में 2 और दूसरे में कितना? 7 कम पाया गया ना, तो दोनों का जरा हम लोग अंतर निकालते हैं। त्रुटि अंतर आप लोग बोल सकते हैं ऐसे, तो आपका त्रुटि योग ऐसे बोल सकते हैं, त्रुटि योग। तो त्रुटि योग आपका कितना हो जाएगा? 2 माइनस कितना? 7। त्रुटि योग नहीं, त्रुटि खाली, त्रुटि कितने के हुए हैं देखिए, तो त्रुटि कितने के हुए अंकों में आपकी हो जाएगी? गलत है क्या? आपका दे रहा है 5 अंक दे रहा है ना, पहले में 5 अंक, दूसरे में इतना अंक घट जा रहा है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा कुल? आपका हो जाएगा माइनस, आपका हो जाएगा कितना? 2।
तो -2 आपके जो हो रहा है त्रुटि। इसके बाद इतना आपका योग हो गया। तो अब देखिएगा टोटल योग आपका mn है ना, तो सही योग आपको क्या निकालना है, सही योग देखते हैं कितना है। आपका कुल योग mn था, त्रुटि कितने की हुई, -2 की त्रुटि हो गई ना, ठीक है। गलती से आपका -2 बढ़ गया है, तो आप देखेंगे कि सही योग आपका कितना है, ये -2, गलती से -2 अंक आपका बढ़ा हुआ है, तो पूरा योग आपका इतना हो रहा है, लेकिन -2 आपका बढ़ चुका है, तो आपका हो जाएगा m- क्या 2। सही योग आपका होगा अंकों का mn-2। क्लियर है। और सही औसत आपसे पूछ रहा है, सही औसत, तो सही औसत फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, वो देखिए कुल योग, तो mn माइनस क्या 2 सही मिला है, बटा में छात्रों की संख्या कितनी थी m, यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, m-2/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आप करेक्ट है, mn-2 और डिवाइड बाई क्या m, ठीक है। यानी कि सही औसत की बात की जाए तो सही औसत आपका हो जाएगा mn-2 डिवाइड बाई कितना m, आपका जो है कि सही औसत होगा। इसमें से त्रुटि आपकी इतने की हुई थी, टोटल आपका योग इतना हो रहा था, त्रुटि इतने की हो रही थी, और सही योग यदि फाइंड किया गया तो mn-2 मिला सही योग, यानी सही योग आपका इतना होगा। और औसत यानी सही औसत आपसे पूछ रहा है, तो सही औसत बराबर हो जाएगा mn-2 बाई क्या 2। क्लियर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 में आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ जो है जितना भी हम लोग का त्रुटि हो रहा है, ठीक है, देखिए कह रहे कि एक स्कूल में 15 अध्यापकों के भारों का समांतर माध्य आपका 58 किलोग्राम है, अभिलिखित किया गया। बाद में यह पाया गया कि एक अध्यापक जिसका वास्तविक भार 87 किलोग्राम था, लेकिन जो है कि 78 किलोग्राम अभिलिखित कर दिया गया। वास्तविक समांतर माध्य था, ठीक है, 78 किलोग्राम का था, लेकिन उसको जो है कि अभिलिखित कर दिया कितना 78, जो है 87 किलोग्राम का था, लेकिन अभिलिखित कर दिया कितना 78 किलोग्राम का। तो देखिए त्रुटि कितने की हुई, भार में त्रुटि, तो भार में त्रुटि इसका भार कितना था 87 था ना, लेकिन 78 आपका जो है कि अभिलिखित कर दिया गया। तो त्रुटि कितने की हो रही है आपका 9 किलोग्राम की क्या त्रुटि, ठीक है। अब देखिए 9 किलोग्राम का त्रुटि हो गया, लेकिन वास्तविक समांतर माध्य की बात की जाए, वास्तविक समांतर माध्य, तो वास्तविक समांतर माध्य यदि निकालते हैं तो आपका देखिए समांतर माध्य पहले था कितना 85 था, प्लस त्रुटि कितने की हुई 9 की, और कुल आपका अध्यापक कितने हैं 15, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका डिवाइड यदि कर देते हैं तो 58 और प्लस आपका हो जाएगा 0.6, इसके बाद जोड़ते हैं तो 58 कितना 6 किलोग्राम। यानी कि वास्तविक यदि समांतर माध्य फाइंड किया जाए तो वास्तविक समांतर माध्य त्रुटि के बाद जो है कि वास्तविक समांतर माध्य आपका हो जाएगा 58 कितना 6 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 58.6 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये आपका क्या रहा आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर जो है कि आपका 16 है, कह रहा है कि एक कक्षा में 15 बालकों के वजन नीचे दिए गए सारणी के अनुसार आपका जो है कि बालक जो वजन दिया गया है आप लोग देख रहे हैं, और बालकों की संख्या भी दी गई है और वजन भी उनका दिया गया है, और पूछ रहा है कि बालकों के वजन के बंटन की माध्यिका होगी, जो कि आपसे पूछा गया था 2014 में। देखिए वजन हो गया, बारंबारता मैं लिख दिया हूँ। संचयी बारंबारता कैसे फाइंड करते हैं, अभी जो है कि प्रश्न आया था ना, संचयी बारंबारता जिसे हम लोग XCF बोलते हैं, ठीक है, संचयी बारंबारता। देखिए तो ये आपका तो इतना दिया हुआ है, वजन दिया गया है और क्या बारंबारता, लेकिन हम लोग निकालना है संचयी बारंबारता। कैसे निकाल, देखिए बारंबारता को ऐड किया जाता है ना, तो पहले 2 है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 15। यानी कि नंबर ऑफ कितना मिला फ्रेंड्स
15 आपका, या इसको यदि हम लोग ऐड करते हैं तो 15 मिलेगा, वही आपका क्या काम करेगा, नंबर का काम करेगा। ठीक है, पदों की संख्या यानी बालक ऐसे भी समझ सकते हैं, बालक आपका टोटल कितने हैं, 15 है ना, तो वही आपके नंबर हो गए कितने, 15 आपके टोटल नंबर हुए। अब ये पूछ रहा है कि आपका माध्यिका कितनी है भाई, पूछ रहा है कि बालकों के वजन के बंटन की माध्यिका होगी, आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका कितनी होगी। अब देखिए नंबर ऑफ जो है कि 15 है ना, तो 15 के लिए यदि माध्यिका की बात की जाए तो 15 आपका सम है ना, तो नंबर ऑफ जो 15 है, इसे कैपिटल भी कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, विषम संख्या। तो विषम सम संख्या के लिए तो हम लोग देख चुके हैं ना कई सवाल, और विषम संख्या के लिए फार्मूला होता है माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर होता है फार्मूला n+1 बाई क्या, 2वां पद, n+1 बाई कितना, 2वां पद की बात की जाए तो माध्यिका बराबर यहां से हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1, नंबर ऑफ कितने हैं 15 प्लस कितना 1 डिवाइड बाई कितना 2वां पद, और डिवाइड बाई 15 कितना हो जाएगा 16 बटा में 2वां पद। ठीक है, और 2 8 16, यानी कि आपको कौन सा पद चाहिए, 8वां पद। तो 8वां पद अब तो देखना है कि बारंबारता से मिलाना है, संचयी बारंबारता से मिलाना है कि 8वां जो पद है किसके अंतर्गत आएगा। देखिए इसमें 2 है, 2 में तो 8वां इसके अंतर्गत आएगा नहीं, 5 में भी 8वां आएगा नहीं, 9 में 8वां आएगा। देखिए कि 5 से लेकर के 9 तक, तो 5 6 7 8 9 8 आ रहा है ना, यानी कि 9वां में आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, 9वां पद के अंतर्गत आएगा। तो 9वां पद के अंतर्गत कौन सा वजन है आपका, 35 किलो का वजन है, तो 8वां, यानी कि माध्यिका आपको कितनी हो जाएगी 35 kg, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि आपकी जो माध्यिका है फ्रेंड्स, माध्यिका आपको कितना हो जाएगा 35 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया है 35 किलोग्राम, यानी कि माध्यिका की बात की जाए तो माध्यिका आपका कितना हुआ 35 किलोग्राम। यदि फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि 13 के अंतर्गत यानी 13वां पद, तो 13वां पद अब किसके अंतर्गत आएगा, 14 के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। ये आपसे पूछा जाए कि 16वां पद, तो 16वां पद आपका क्या किसी के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा ना। तो आपका यदि जो है कि 15वां भी पद पूछा जाए तो 15वां पद किसमें, ये 15वां तो है ही है, और 13वां पूछा जाएगा तो 13वां 14 में आ जाएगा, 14 के लिए आपका 36 किलोग्राम का काम करेगा। 15वां पूछता है तो 15 के लिए कितना 37 किलोग्राम का। लेकिन आपका 8वां पद है, तो 8वां पद किसके अंतर्गत, 9 के आ रहा है अंतर्गत, तो इसका मतलब कि 9 के अंतर्गत कितने किलोग्राम का है 35 किलोग्राम है, यानी कि ये आपका माध्यिका हुआ 35 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 35 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रहा आपका क्या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।